हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एजुकेशन क्लासेस विथ शिवम सर। प्यारे बच्चों, आज हमारे जो क्लास 10 की फिजिक्स आपने पढ़ा था उसमें पढ़ा होगा आवर्तन दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो वहां पर किरण आरेख द्वारा खींचकर हम लोगों ने पढ़ा था कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी हमें वही पढ़ना है। तो लाइट लाइट पढ़ना, लाइट चैप्टर चल रहा प्रकाश, ठीक है, जिसे आप लोग प्रकाश के बारे में सारी वो बता दी गई है। और ये पूरी क्लास एक प्ले लिस्ट पे मिलेगी आपको। तो प्ले लिस्ट का नाम होगा फिजिक्स क्लास 10th, फिजिक्स क्लास 10th लाइट, ठीक है। फिलहाल इसका नाम नहीं, फिजिक्स क्लास 10th, क्लास 10th साइंस फिजिक्स ऐसे लिखा होगा। अच्छा बेटा, उस पर जाइएगा, आपको चैप्टर वाइज सब कुछ मिल जाएगा। एक लाइन सारे क्लास टू बैक टू बैक सारे क्लास वहाँ सेट किए गए हैं, आप जाके वहाँ देख सकते हैं, ठीक बच्चों। और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे देंगे, प्ले लिस्ट का लिंक भी दे देंगे, आप लोग जाके वहाँ पर देख लीजिएगा। तो चलते हैं बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने में क्या पढ़ना है कि आज हम ऑब्जर्वर को कहाँ रखेंगे बच्चों। आज हम ऑब्जर्वर को रखेंगे वस्तु को रखेंगे मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। तो वो मुख्य फोकस यहाँ है, वक्रता केंद्र यहाँ, इन दोनों के बीच में रखा जाएगा। तो क्या हुआ कि जब ऑब्जर्वर को यहाँ रखा गया, तो ऑब्जर्वर को जब यहाँ रखा गया तो एक रेज क्या हुई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, मतलब कि मुख्य अक्ष के समांतर गई। और सही बच्चे जानते हैं मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली जो प्रकाश किरण होती है परावर्तन के पश्चात कहाँ से होके जाती है, फोकस से होके जाती है, ठीक है। ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है कि अगर अगर कोई चीज ऐसे जाएगी तो क्या होगा, जो परावर्तन के पश्चात इस तरफ से होके जाएगी, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं बेटा, एक रेज की दूसरी बेटा क्या हो जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। अब जो रेज फोकस से होकर जा रही है वो क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अब देखो, जो मुख्य अक्ष के समांतर की तो कहाँ बना, देखो प्रतिबिंब हमारा यहाँ बनना, देखो उल्टा बना है प्रतिबिंब, ओ डैश ओ इधर है, इसका उल्टा प्रतिबिंब यहाँ बना हुआ है। तो कहने का मतलब इसने जो पूछा था, हमने आगे क्लास बताया था कि प्रतिबिंब की स्थिति, वस्तु की स्थिति, यही सब पूछा जाता है। तो बेटा जो यहाँ वस्तु की स्थिति है सभी लोग जानते हैं, एफ मतलब मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। प्रतिबिंब की जो स्थिति है वक्रता केंद्र सी तथा अनंत के बीच है। प्रतिबिंब की जो प्रकृति तथा आकार है वो वास्तविक उल्टा तथा क्या वस्तु से बड़ा, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा है प्रतिबिंब की जो प्रकृति और आकार है, ठीक है। ये क्या था, जब वस्तु फोकस के बीच रखा जाएगा कुछ उसका इस तरह का डायग्राम बनेगा, उसका किरण आरेख कुछ इस तरह बनेगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। चलिए इसी तरह आप लोग बना के नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है वो हमारा, जब ऑब्जर्वर को कहाँ रख दे, मुख्य फोकस पर रख दे, मुख्य फोकस पर रख दे। तो एक रेज इस तरह से जाएगी जो कि मुख्य फोकस से होकर निकलेगी, और एक वक्रता केंद्र से होकर जाएगी जो अपनी मान में वापस लौटाएगी। और ये कहीं कट नहीं रहे, बहुत दूर जाकर कटेंगे, अनंत पर बनेंगे। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर होगी बच्चों, अनंत पर होगी। और प्रतिबिंब की जो प्रकृति तथा आकार, अगर प्रकृति और आकार का बात करें तो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा होगा। तीसरा क्या है, हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में। तो यहाँ से क्या होगी, ये थोड़ा इस तरह का फिगर हमारा बनेगा बच्चों। क्या होगी, रेज इस तरह का एक ऐसे प्रवर्तन पर वो पीछे बढ़ने का जगह नहीं है, इसलिए डॉट 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 वस्तु बहुत पास होने में पीछे चली जाएगी। और फिगर यहाँ बनेगा, वो सीधा फिगर होना, ओडेस ओडेस आइडेस आइडेस फिगर। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, दर्पण के पीछे, और आभासी है, देखो डॉट मिलती हुई प्रतीत हो रही, आभासी होगी, सीधा होगा, वस्तु से बड़ा होगा, यही होगा। गाइस जो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारा क्लास यहीं पर वो खत्म होता है, क्योंकि हम हमारा टॉपिक था आवर्तन दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जो कि हमने खत्म कर दिया। कल इससे बड़ी क्लास मिलेगी आपको, वहां पर हम लोग कई चीज पढ़ेंगे। आई अपॉन एफ इक्वल टू, ठीक है, आई अपॉन एफ इक्वल टू 1/v + 1/u के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। उसका संबंध का डेरिवेशन नहीं है 10th में, तो नहीं पढ़ेंगे हम लोग। उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, आवर्धन क्षमता पढ़ेंगे, ठीक है, रेखीय आवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे वो दर्पणों की पहचान, फिर अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग। इतना चीज नेक्स्ट क्लास, कल की क्लास में आपको मिलेगा, तो आप लोग देखना मत भूलिएगा। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो और खेलते रहो और पढ़ते रहो।